नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ग्लासगो कॉमा स्केल के बारे में। आज हम लोग जानेंगे ग्लासगो कॉमा स्केल क्या है और ये किसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज ग्लासगो कॉमा स्केल। ग्लासगो कॉमा स्केल को शॉर्ट में जीसीएस के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी पेशेंट को हेड में इंजरी हो जाती है उसके बाद पेशेंट का कॉन्शस लेवल चेक किया जाता है कि पेशेंट में कितनी चेतना है या पेशेंट में कोमा का लेवल क्या है। तो डॉक्टर्स जो न्यूरोसर्जन्स होते हैं वो इसी स्केल के आधार पर पेशेंट को डिक्लेयर करते हैं पेशेंट का कोमा का लेवल क्या है, पेशेंट कितना। अब जानते हैं डॉक्टर्स बताते हैं कि पेशेंट को कितने दिन में होश आ जाएगा, कितने दिन में पेशेंट कोमा में जा सकता है, ये सब सारी जानकारी आपको न्यूरोसर्जन्स बताते हैं। तो ये इसी स्केल के आधार पर इसको चेक करते हैं। जीसीएस को चेक करने के लिए 3 मुख्य पॉइंट्स हैं। इसी के आधार पर हम लोग डिक्लेयर करते हैं पेशेंट का कॉन्शियस लेवल क्या है। पहला हमारा है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, दूसरा है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स और थर्ड है हमारा मोटर रिस्पॉन्स। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स को हम लोगों ने मैक्सिमम 4 मार्क दिया हुआ है, वर्बल रिस्पॉन्स को हमने 5 मार्क दिए हैं और मोटर रिस्पॉन्स को 6 मार्क दिया है। तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क हैं वो 4, 5, 6 इस तरह से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है और जो मिनिमम मार्क है वो 1 है। सबसे पहले बात करते हैं आई ओपनिंग रिस्पॉन्स की। पहली कंडीशन में क्या होगा, डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा है, डॉक्टर देख रहा है पेशेंट की आंखें नेचुरल रूप से खुली हुई हैं। पेशेंट डॉक्टर को कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप खोलिए, पेशेंट आंखें स्पॉन्टेनियसली खुली हुई हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को मैक्सिमम मार्क 4 दिए जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, पेशेंट डॉक्टर को बोलना पड़ रहा है कि आंख खोलिए, उस कंडीशन में पेशेंट आंख खोल देता है या कोई साउंड करने पर पेशेंट आंख खोल देता है, उस कंडीशन में पेशेंट को 3 मार्क दिए जा सकते हैं। इन दोनों कंडीशन के अलावा यदि पेशेंट आंख नहीं खोल पा रहा है उस कंडीशन में पेशेंट को डॉक्टर पेन क्रिएट करता है, मतलब पेशेंट को जो है पिन चुभाएगा या उसको चिकोटी काटेगा। आप लोग जानते हैं पेन करने पर सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन आंख पर ही आता है। तो इस कंडीशन में जब आंख खोलता है पेशेंट तो उस कंडीशन में पेशेंट को 2 मार्क दिए जा सकते हैं। जब इन तीनों कंडीशन के बावजूद पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है उस कंडीशन में पेशेंट को 1 मार्क दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में हम चेक करते हैं पेशेंट कितना बोल पा रहा है। इसकी हम लोगों ने मैक्सिमम मार्क रखा है इसका 5। इसमें सबसे पहली कंडीशन है पेशेंट से आप पूछते हैं, डॉक्टर पूछते हैं कि आपको इंजरी कहाँ हुई, कैसा क्या हुआ, किस टाइम पर हुई। तो जो पेशेंट है आपको सब कुछ बताता है कि इस स्थान पर इंजरी हुई, इस समय पर इंजरी हुई हमारी और यहाँ पर चोट लगी थी हमको, मतलब वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है। उस कंडीशन में पेशेंट को आप 5 मार्क दे सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, आप डॉक्टर पूछता है पेशेंट से कैसे आपको चोट लगी, कैसे क्या हुआ। अब पेशेंट बताना तो चाह रहा है, अब सोच रहा है कि क्या बताऊँ, पेशेंट थोड़ा कन्फ्यूज लग रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को आप जो है 4 मार्क दे सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में डॉक्टर पूछता है कि आपको चोट कब लगी, क्या हुआ, तो अब पेशेंट केवल जवाब तो दे रहा है लेकिन बस बोल रहा है कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ था, मतलब कुछ वर्ड्स में अपना जवाब देता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को आप 3 मार्क दे सकते हैं। एक कंडीशन और भी हो सकती है, डॉक्टर पूछता है पेशेंट से कि आपको इंजरी कैसे हो गई, कैसे कब चोट लगी थी, आपको क्या है। तो पेशेंट चाहता है जवाब देना बट वो केवल हाँ उस तरह से उन्हें केवल साउंड निकाल पा रहा है। उस कंडीशन में पेशेंट को आप जो है 2 मार्क दे सकते हैं। जब इन सब सारी कंडीशंस को छोड़कर कोई भी पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है उस कंडीशन में पेशेंट को आपको 1 मार्क देना पड़ेगा, जो मिनिमम मार्क है। लास्ट है हमारा मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में बॉडी के मूवमेंट चेक किए जाते हैं। इसकी मैक्सिमम मार्क रखा गया इसका 6। सबसे पहली कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर पेशेंट से पूछता है आपको कहाँ पर पेन है, कौन सा आपका हाथ चल रहा है सही, आपका पैर ठीक काम कर रहा है, आपका सर हिलाइए अपना, मतलब डॉक्टर जो कुछ बोल रहा है उससे पेशेंट बिल्कुल पूरा अच्छी तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, सारे कमांड्स को फॉलो कर रहा है। उस कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट को 6 मार्क दे सकते हैं फुल। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर पूछता है कि आपको कहाँ पर क्या है, कुछ कैसा काम कर रहा है बॉडी का कौन सा पार्ट काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है।
तो डॉक्टर पेशेंट उस पर कम ध्यान दे रहा है। पेशेंट अपने बताने की कोशिश कर रहा है, डॉक्टर साहब मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन है, या मेरे हाथ में ज़्यादा, हमारे पैर में बहुत ज़्यादा पेन है, मतलब कुछ लोकलाइज एरिया की बात करता है। तो मतलब डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसको वो मतलब ये कौन से लेवल का कुछ ठीक है, उस कंडीशन में डॉक्टर इसको 5 मार्क दे देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर पेशेंट से पूछता है कि आपको कहाँ पर पेन है, क्या है, कुछ है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही पेशेंट बोलता है तो कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर जैसे उस पर हाथ रखा तो वो तुरंत हाथ को मोड़ लेता है, या पैर पे हाथ रखा पैर को तुरंत मोड़ लेता है, मतलब उसके तुरंत फ्लेक्शन पोजीशन में आ जाते हैं उसके हाथ पैर। तो उस कंडीशन में पेशेंट को आप जो है 4 मार्क दे सकते हैं। कंडीशन हमारी एबनॉर्मल फ्लेक्शन, या इसको बोल सकते हैं डिकॉर्टिकेशन। डिकॉर्टिकेशन का मतलब होता है, इसमें 2 वर्ड हैं आपके, डी प्लस कॉर्टिकेशन। तो डी का मतलब होता है डेस्ट्रॉय, और कॉर्टिकेशन मतलब होता है कॉर्टेक्स, मतलब ब्रेन का कॉर्टेक्स रीजन आपका इसमें डिस्ट्रॉय हो गया है, नष्ट हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है कोमा की, और इसमें मतलब ब्रेन का कॉर्टेक्स रीजन डैमेज हो चुका होता है। इस कंडीशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पेशेंट की जो बॉडी होती है, पेशेंट कह सकते हैं आप, जो पेशेंट के जो हाथ होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें बॉडी फ्लैक्स हो जाती है, उसके हाथ पैर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, उसके बाँह जो है बिल्कुल इस तरह से मुड़ जाती है, और मुट्ठियाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं। इस कंडीशन को कहते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन। इस कंडीशन में आप पेशेंट को 3 मार्क दे सकते हैं। इसके बाद कंडीशन आती है हमारी एबनॉर्मल एक्सटेंशन। इसको हम लोग कहते हैं डिसेरिब्रेट। यहां पर भी आप देखिए 2 वर्ड हैं, डिसेरिब्रेट, डी प्लस सेरिब्रेट। डी का मतलब होता है डेस्ट्रॉय, सेरिब्रेट मतलब सेरिब्रम। यहां पर आपका जो सेरिब्रम पार्ट है वो डैमेज हो चुका है या डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट का जो बॉडी होती है बिल्कुल एक्सटेंड हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसके आप बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे बिल्कुल, और उसकी जो गर्दन और जो उसकी पीठ है बिल्कुल पीछे तरफ झुक जाएगी, और जो उसके हाथ है बिल्कुल सीधे, बिल्कुल उसकी हाथ पीछे तरफ चले जाएंगे बिल्कुल। और कह सकते हैं ऐसी कंडीशन होती है इसमें कि पेशेंट का बिल्कुल सारा पार्ट जो है बिल्कुल एबनॉर्मल एक्सटेंशन की तरह दिखता है आपका। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन में पेशेंट को आप 2 मार्क दे सकते हैं। जब पेशेंट कि में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता, या कह सकते हैं नो रिस्पॉन्स, उस कंडीशन पेशेंट को 1 मार्क दिया जा सकता है। तो इन्हीं 3 के बेसिस पर हम लोग जो है ग्लासगो कोमा स्केल को मेजर करते हैं। इसमें देखिए कुछ कंडीशन ऐसी हैं, जैसे इसमें जो माइल्ड इंजरी को हम लोग, इस पर हम लोग कह सकते हैं जो 13 to 15 का अगर स्कोर आता है तो इसको हम लोग माइल्ड डिग्री ऑफ इंजरी मान लेते हैं। इसमें पेशेंट को ज़्यादा चोट लगी नहीं होती, पेशेंट आराम से घर जा सकता है, और कह सकते हैं पेशेंट को हल्का धमक लगी हुई है और थोड़े से पेन किलर से पेशेंट ठीक हो जाता है। मॉडरेट में क्या होता है कि पेशेंट का जो स्कोर होता है 9 to 12 माना गया है, 9 से 12 तक का जो स्कोर होता है, इसी में ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और जो सबसे जो खतरनाक कंडीशन है, सीवियर कंडीशन होती है, इसमें जो लेवल माना गया है 3 to 8 का माना गया है। अगर किसी पेशेंट का स्कोर 3 आता है, इसका मतलब है नो रिकवरी, उस पेशेंट को मतलब आप लोग डेड मान सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक ग्लासगो कोमा स्केल। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।